बरमाणा ताल स्थित जलदाय विभाग के EN कार्यालय परिसर में स्वर्गीय रामरतन चौमाल की स्मृति में निर्मित जल मंदिर का रविवार की सुबह लोकार्पण किया गया। संत सुखनाथ एवं गंगानाथ के सानिध्य में आयोजित लोकार्पण समारोह में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि परोपकार के कार्य में लगाया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह के जनहित कार्य और लोगों के लिए प्रेरणादायी होते हैं। संत गंगानाथ महाराज ने कहा कि प्यासे व्यक्ति को जल उपलब्ध करवाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने इस कार्य के लिए चौमाल परिवार का आभार प्रकट किया। मोनी देवी चौमाल ने रामजी प्याऊ का फीता काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण से पूर्व आयोजित कार्यक्रम को अंबिका प्रसाद धारी, जलदाय विभाग के XAN राजकुमार चाहिल, विके सुप्रभा, अनिता महर्षि, सुबोध सारस्वत, ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जयकांत पीवाल ने संबोधित करते हुए चौमाल परिवार द्वारा किए गए इस कार्य को पुनीत कार्य बताया एवं स्वर्गीय रामरतन चौमाल के जीवन पर भी प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि रामरतन ने अपनी राजकीय सेवाओं में कुएं में पड़े हुए कई लोगों को जिंदा निकाला एवं कई शवों को निकालकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द किया। इस मौके पर भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, अर्जुन सिंह प्रासा, कन्हैयालाल चौमाल, महावीर प्रसाद शर्मा, विमला देवी, दीनदयाल चौमाल, सुनील चौमाल, सुरेंद्र कुमार चौमाल, कमलकांत, मनोज कुमार, ओम प्रकाश महर्षि, राजेंद्र पितावत, गिरधारी प्रजापत, सुनील शर्मा, कुसुम शर्मा, पूर्व प्रधान संतोष तारणिया, गजेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, गिरधारीलाल शर्मा, किशनलाल शर्मा, रमाकांत त्रुत्रा, वासुदेव चाकलान, सुशील इंदौरिया, परमेश्वरलाल आत्रे, तुलसीराम शर्मा, आनंदीलाल आत्रे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। रतनगढ़ से संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। बना रहे, सदा धर्मार्थ के काम करते रहे, सुबह आशीर्वाद के साथ जैसे जी। समाज में किसी के पास पैसा होता है तो उसके बहुत सारे अपेक्षाएं हो जाती हैं उस पैसे को खर्च करने के लिए। किसी के पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल लेता है, मोटरसाइकिल है तो वो गाड़ी लेता है, गाड़ी है तो नई गाड़ी निकालने की सोचता है। धन सभी को प्यारा और सभी को जरूरत होती है, परंतु ये परिवार एक आदर्श परिवार बना कि जो प्राप्त धन, जो संचित धन, उसको समाज के कार्य में लगाया। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक वर्ष का थीम है आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ भारत का पुनर्निर्माण करना। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उनकी धर्मपत्नी मोहिनी देवी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बहुत ही उनकी याद में एक यादगार पल यहाँ हम सब लोगों के लिए उपस्थित होकर के उस पल को जीने का मौका दिया। आज के इस समारोह में हमारे बीच में धरती को चिरस्थायी बनाने के लिए ये प्याऊ बनाने का बीड़ा उठाया। और बहन जी ने, सुप्रभा जी ने सही बात कही कि जीवन के अंदर पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद में उस पैसे का खर्च अपने ऊपर सब लोग करते हैं, लेकिन व्यक्ति कोई दूसरे के लिए खर्च करे, जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च करे, शिक्षा के लिए खर्च करे, पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए खर्च करे, तो वो खर्च निश्चित रूप से दूसरे लोगों को प्रेरणादायी तो होता ही होता है, लेकिन ये समाज हित के लिए किया जाने वाला अनुकरणीय कार्य भी होता है। पुराने जमाने में एक्सेन साहब जब सरकार पीने का पानी मुहैया नहीं करा सकती थी, जब शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से उनकी व्यवस्था नहीं कर पाती थी, तब बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग ये काम किया करते थे। वो कुएं बावड़ी खुदवाते थे, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था करते थे, वो स्कूल खुलवाते थे, महाविद्यालय खुलवाते थे, हॉस्पिटल्स खुलवाते थे। और हमारा शेखावाटी का इलाका तो वो इलाका है जिसके अंदर इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सेठ साहूकार आगे आने का काम करते थे। और आप सब लोगों ने किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि एक विद्वान गरीब ब्राह्मण एक गांव के अंदर रहता था। इस तरह की कहानियां शुरुआत होती थी। कोई ये नहीं कहता था कि एक धनाढ्य ब्राह्मण का बेटा उस गांव के अंदर रहता था, लेकिन आज भाई गोपी तुमने बहुत
धनाढ़ लोगों को पीछे छोड़ते हुए अपने पिताजी की स्मृति के अंदर जो काम किया है, निश्चित रूप से बधाई के पात्रों को खूब आशीर्वाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं इस बात की कि ये प्रेरणा दूसरे लोगों को भी दे और वो इस तरह से जनहित के कार्य करें जिससे सरकार के ऊपर जो बोझ होता है उस बोझ को हम लोग मिलकर के भी काम कर सके। मैं रतनगढ़ के लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समय समय के ऊपर अपनी सामाजिक सरोकारिता की भूमिका निभाने का काम किया है। कोरोना काल के अंदर जिस तरह से लोगों ने आगे बढ़ करके इस रतनगढ़ के लोगों की चिंता की और दूर बैठे हमारे यहाँ के प्रवासी लोग, सेठ साहूकार लोगों ने रतनगढ़ का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए इस बात का बेड़ा उठाया। एक्शन साहब पूरा परिवार इस आपके पानी के महकमे में काम करता आया है। राम रतन जी हो चाहे छोटे वाले हों, परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, लड्डा साहब हमें दिखाई दे रहे हैं और सुबोध जी भी दिखाई देना चाहता हूँ, अरविंद जी भी इधर खड़े हैं। मैं मीडिया के साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई काम करे व्यक्ति तो ये सकारात्मक काम समाज के अंदर अनुकरणीय जब काम कोई करता है तो आपकी कलम की 2 लाइन ज्यादा चलनी चाहिए जिससे दूसरे लोग भी इस बात से प्रेरणा लेकर के समाज के अंदर काम करने के लिए आगे बढ़े। यही बात कहते हुए कुलदीप जी सबके लिए लाइनें कहते हैं, लेकिन कुलदीप जी के लिए तो लाइनें कम पड़ जाती है। कितने भी लाइनें कह दो, ये कौन कहता है ये रिटायर हो गए, लेकिन ये रिटायर नहीं हुए हैं। इन्होंने, मैंने देखा कि इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद में जिस तरह से जहां जाओ कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहां जाते हैं वहां आगे कुलदीप जी नहीं मिलते हैं। ये इतनी सक्रियता आपकी और समाज के इसमें काम करने की जो प्रेरणा आप देते हो, ये भी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी इस कार्यक्रम के लिए इतने समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, एक एक व्यक्ति को जानता हूँ, इतनी विभूतियां, मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। ये निश्चित रूप से तुम्हारे व्यवहार के कारण और चौमाल परिवार की सेवा का परिणाम है कि हमारे गांव के, हमारे शहर के सारे प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राम रतन जी को श्रद्धांजलि भी हम सब लोग देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।